क्षेत्र में 23 जनवरी को स्कूलों में सुभाष जयंती मनाई गई। शहर के गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में संस्था प्रधान नेमीचंद सांकला की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। बच्चों को संबोधित करते हुए संस्था प्रधान ने बोस के जन्म और पारिवारिक जीवन, शिक्षा दीक्षा से लेकर ICS तक का सफर, यूरोप प्रवास, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, हिटलर से मुलाकात, हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता, आजाद हिंद फौज का गठन, भारतीय आजादी में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को अतुलनीय बताया। बोस जयंती पर आयोजित सुलेख प्रतियोगिता में सुंदर लेखन के लिए 24 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरिकिशन खींची, कंचन स्वामी, नीतू शर्मा, पायल शर्मा, अंकिता खींची, सरिता देवी उपस्थित रही। संचालन हिमांशी ढोलवाली ने किया। इसी क्रम में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 16 राजदेसर के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरण किया गया। नेताजी सुभाष के चित्र पर पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में जिला सचिव वासुदेव चाकलान, शिक्षाविद मोहम्मद अनवर कुरैशी व परिषद के अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा मंचस्थ अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंचासीन अतिथियों ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। संस्था प्रधान प्रकाश जाट ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर दीपेंद्र मीणा, शंभुदयाल मीणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संतोष सोनी, सुनीता देवी, प्रियंका सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण टेलर ने किया। आदर्श विद्या मंदिर संस्था के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पथ संचलन किया, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए घंटाघर पहुंचा। संचलन का नामदेव सेवा समिति के सदस्यों ने पुष्प वर्षा करके सभी का स्वागत किया। इससे पहले समिति द्वारा पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज नामदेव, रमेश मोयल, भंवरलाल तोलंबिया, नवरत्न बाटू, प्रदीप नामदेव, विजय कुमार मोयल, सीताराम लखमरा, अनिल इंदौरिया, राम मनोहर सेदा, अजय रेणवा, गोपाल किंजड़ा आदि उपस्थित रहे। आज सुभाष जयंती के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिरों का भव्य पथ संचलन का आयोजन हुआ। संचलन में सुभाष चंद्र बोस, भारत माता की झांकी बनाई गई। विद्या मंदिर के 500 भैया बहनों ने इसमें भाग लिया। घंटाघर के पास समाज के सभी समुदाय द्वारा पुष्प वर्षा की गई, जिसमें नामदेव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भी पुष्प वर्षा कर संचलन का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री राजकुमार जी रेणवा, अरविंद जी इंदौरिया, श्री मदन लाल जी कम्मा, वासुदेव जी चाकलान, वैद्य लक्ष्मी नारायण जी शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजदेसर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विद्या मंदिर की ओर से भैया बहनों ने पथ संचलन निकाला, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी, भारत माता की झांकी आकर्षण का केंद्र थी। पथ संचलन कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयकारों से सुभाष चौक को गुंजायमान कर दिया। पथ संचलन में कस्बे के अनेकों मार्गों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल कुमार सेदा, कुंदन धादेज, ओम प्रकाश पारिक, पुरुषोत्तम मारू, धनराज मारू, प्रकाश नाटा, बजरंग सिंह भाटी, राम नारायण मारू, काशीराम स्वामी, सुमित डीडवानिया, ममता स्वामी, पिंकी सोनी, तारा दर्जी, उर्मिला स्वामी, अनीता शर्मा, नीलम सोनी, प्रियंका पांडे, गुंजन पारी, गिरजा सेन सहित अनेक कस्बे के वासी उपस्थित थे। तहसील के गांव नौसरिया स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में सोमवार को समग्र शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत सभी विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के समन्वयक आनंद शास्त्री के आतिथ्य में SMC अध्यक्ष ओम राज पुरोहित, उप सरपंच उगम सिंह राज पुरोहित, मदन लाल शर्मा के द्वारा सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। इस अवसर पर समन्वयक शास्त्री ने सुप्रीम फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। संस्था प्रधान पंकज पिपलवा ने राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलने वाली योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा 2 यूनिफॉर्म कपड़े के साथ सिलाई के लिए TBD के माध्यम से रुपए भी उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अभिभावकों से आधार और जन आधार को संशोधन करवाने का आग्रह किया। इस अवसर पर अध्यापक दिनेश कुमार शर्मा, गायत्री साथ, जाना प्रेम ने भी सहयोग किया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के तहत आज राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। सुप्रीम फाउंडेशन समन्वय के आनंद जी शास्त्री, SMC अध्यक्ष ओम जी, उगम सिंह जी, सरपंच मदन जी के सानिध्य में आज यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। योजना के तहत इन सभी विद्यार्थियों को 2 यूनिफॉर्म के अलावा DBT के माध्यम से पैसे दिए जाने भी प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी अभिभावकों से आधार कार्ड व जन आधार कार्ड में आ रही गलतियों को अपडेट करवाने का भी आग्रह किया गया। इस अवसर पर अध्यापक दिनेश शर्मा, गायत्री साध, प्रेम जाना ने भी सहयोग किया।
संचलाल बैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि विद्यालयों में चुनावी साक्षरता क्लब द्वारा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस आयोजन में पंजीकृत तथा नव पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूची में अपने नाम ढूंढने, दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं, अपंजीकृत मतदाताओं को वर्ष में 4 बार नाम जोड़ने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आयोजित मतदाता स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम खुशबू प्रजापत, द्वितीय आयशा व तृतीय अनु सांकला को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बीएलओ पर्यवेक्षक नरेंद्र स्वामी, ईएलसी प्रभारी मनोज सारस्वत, श्रवण ढाका, उमेदा राम, मनोज शर्मा, नीतू वर्मा, साधना शर्मा, अंजू चौहान, सरला वैष्णव उपस्थित थे। आज विद्यालय में चुनावी पाठशाला की बैठक रखी गई। इस बैठक में बालिकाओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा अपना नाम जोड़ना, इसके साथ साथ इस चुनावी पाठशाला में दिव्यांग मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाओं का और अपना और अपने परिवार के सदस्यों का किस प्रकार से वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है ऐप के द्वारा, वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा ये बताया गया। और इसके साथ साथ एक स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें विजेता बच्चियों को पुरस्कृत किया गया। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नव मतदाता अभियान के पोस्टर का विमोचन जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मान, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक ने रविवार को किया। इस अवसर पर पुजारी ने कहा कि जिला व मंडल स्तर पर अभियान के संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं, जो इस अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। इंदौरिया एवं कम्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान की तरह ही नव मतदाता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर काम करेंगे। इस अवसर पर भवरला सामोता अभियान के विधानसभा संयोजक मनोज हारित, मंडल संयोजक नारायण प्रसाद दायमा, सह संयोजक मदन लाल सैनी, महामंत्री भरत सैनी, सालासर अध्यक्ष मनोज पुजारी, ओबीसी अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल, हनुमान बारवाल, गंगाधर थालोड़, मनोज प्रजापत, ओम प्रकाश सैनी आदि उपस्थित रहे। शहर की वार्ड संख्या 30 की रहने वाली एक विवाहिता ने पति सहित ससुरालजनों के खिलाफ सोमवार को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सोमन पुत्री धनराज चौधरी ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 12 जून 2015 को चुरू निवासी नीतीश कुमार के साथ हुई थी। शादी के पश्चात पति सहित ससुरालजन शादी में दिए गए दहेज से खुश नहीं हुए तथा उसे प्रताड़ित करने लगे। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर पति नीतीश, सास, ससुर व ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी।